नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक माँ अपने 43 दिन के बच्चे की ब्लेड से गर्दन काट डालती है, उसे लहूलुहान कर देती है और जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर घर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब उस महिला से पूछताछ होती है तो महिला बताती है कि एक व्यक्ति जो कि अचानक से घर में घुस आया और उसने मेरे बेटे की हत्या कर दी, ब्लेड से मेरे बच्चे की गर्दन काट डाली। मैं जो कि रसोई में कुछ काम में लगी हुई थी और जितने मैं वहां पहुंचती और वो व्यक्ति वहां से फरार हो चुका था। अब घर परिवार के लोग उस बच्चे को आनन फानन में नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उस बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना जब आप सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार एक माँ इतनी दरिंदी कैसे हो सकती है, जिस माँ ने अपने इस मासूम को 9 महीने कोख में रखा, अपने खून से सींचा और उसी बच्चे की जो कि अभी 43 दिनों का होता है और उस बच्चे की ब्लेड से गर्दन काट कर जान ले ली। दोस्तों, आखिरकार एक माँ इतनी दरिंदी कैसे हो सकती है, जो कि एक माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं। एक ममता, एक भावना, एक त्याग की इस माँ के अनेक नामों से इस माँ शब्द को जाना जाता है और वहीं ये माँ अपने मासूम की जान ले लेती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं का एक थाना लगता है रामगंज, उसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है। उसी गांव में अंजू नाम की एक महिला रहती है। महिला के 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 12 वर्ष होती है, उससे छोटा बेटा जिसकी उम्र 11 वर्ष होती है और सबसे छोटा बेटा जो कि 1.5 महीने का होता है, 43 दिनों का होता है। दरअसल अंजुम का पति जो कि घर से बाहर दूसरे शहर में कामकाज करता है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने जुलने आता जाता रहता है। दरअसल अंजुम जिस मकान में रहती है वो 3 मंजिला बना हुआ था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अंजुम अपने बच्चों के साथ रहती है, नीचे वाले फ्लोर पर उसका देवर जावेद अपने परिवार के साथ रहता है और बाकी के जो सदस्य सबसे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। 3 तारीख की ये बात है, दोपहर के लगभग 12:30 बजे का समय हो रहा था। अंजुम के दोनों बेटे जो कि घर से बाहर खेल रहे थे और सबसे छोटा बेटा जो कि घर में ही एक दूसरे कमरे में चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। अंजुम जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी और वहीं अपने काम काज में बिजी थी। अब अंजुम दोपहर के 12:30 बजे जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। अब उसकी चीख पुकार सुनकर घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं फटाफट भागते हुए वहीं इकट्ठा हो जाते हैं घर में। और वहीं जब बच्चे को मृत हालत में, दरअसल बच्चे की गर्दन जो कि नली कटी हुई थी, खून जो कि बच्चा लथपथ पड़ा हुआ था, जावेद उस बच्चे को इस हालत में देखकर कांप जाता है और वहीं जो घर में कोहराम मच जाता है। आनन फानन में उस बच्चे को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उस बच्चे को ले जाते ही मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर जब जावेद से पूछताछ करते हैं तो जावेद अपनी भाभी से पूछताछ करता है तो भाभी बताती है कि एक व्यक्ति जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी अचानक से घर में आया और उसने जल्दबाजी में बच्चे की गर्दन काटते ही फरार हो गया। इतने में वहां पहुंची और इतने में तो वह वहां से फरार हो गया, भाग चुका था। और वहीं डॉक्टर जो पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस वहीं हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और इस मामले की कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले पुलिस जो होती है जावेद से पूछताछ करती है तो वहीं जावेद बताता है कि मेरी भाभी का कहना है कि एक व्यक्ति जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी घर में अचानक से घुस आया और उसी ने मेरे भतीजे की गर्दन काट दी। और वहीं पुलिस को कुछ शंका सी होती है और इस मामले की जांच पड़ताल करती है। अब पुलिस उस अंजुम महिला के घर पहुंचती है और वहीं जांच पड़ताल मुआयना करती है।
तो घर को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि घर में तो घर इस तरह से बना हुआ था कि कोई भी वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल कोई व्यक्ति उस घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। दरअसल घर का एक मेन गेट बना हुआ था जिसमें कि एक मजबूत दरवाजा लगा हुआ था कि फिर कैसे एक व्यक्ति अचानक से अंदर आ सकता है और वो भी तीसरे फ्लोर पर कैसे ऊपर जा सकता है। पुलिस को अब कुछ शंका सी होती है। वही जो उसका पति होता है अमजद, उसे भी बुलाया जाता है। अब अमजद से पूछताछ की जाती है। अब जो महिला होती है अंजुम, उससे भी पूछताछ होती है। तो वही जो उसका पति होता है अमजद, अब वो पुलिस को बोलता है कि तुम मेरी पत्नी के ऊपर शक क्यों कर रहे हो? मेरी पत्नी भला अपने बेटे को कैसे मार सकती है? मेरी पत्नी अपने बेटे को नहीं मार सकती। तुम्हारी जो सोच है ये गलत है। मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वही पुलिस अब पूछताछ करती है कि घर में कौन कौन मेंबर थे और कहां कहां थे। और वही महिला अपने शक के आधार पर अंजुम को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो उसका पति अमजद, जो कि काफी ऐतराज करता है कि मेरी पत्नी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो कि उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरा मामला निकलकर सामने आता है। दरअसल पहले पुलिस उससे पूछताछ करती है लेकिन वो महिला कुछ जवाब नहीं देती, अपनी जुबान को बंद रखती है। और उसके बाद जो लेडीज पुलिस होती है, लेडीज पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो काफी देर तक चुप रहती है, लेकिन जब अपनी चुप्पी तोड़ती है तो उसकी चुप्पी की जो वो बोलती है तो उसके बोल सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। दरअसल महिला बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने 43 दिन के बेटे को मारा है, कत्ल किया है। मैंने ही अपने बेटे की ब्लेड से गर्दन काटी है, गर्दन अलग की है। और वहीं पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने मासूम बच्चे की हत्या क्यों की है, वो भी इतनी दरिंदगी से, इतनी खौफनाक तरीके से। आखिरकार तुम्हारी रूह नहीं कांपी जब तुमने अपने इस बेटे की 43 दिन के बेटे की हत्या की? तो वही माँ बताती है कि मेरे जो कि पहले से 2 बेटे हैं, अब ये तीसरा बेटा, जो कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती थी। पहले तो मैंने यही सोचा कि अगर बेटी पैदा हो गई तो मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी, इसे बड़ा करूंगी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मुझे बेटा हुआ है तो मेरा बहुत सुनकर दिमाग खराब हुआ। और वही महिला बताती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर आज तक ये बच्चा दिन रात रोता ही रहता है, ना मुझे सोने देता है, ना कुछ काम करने देता है, ना ही आराम कर देता है। और इस बच्चे ने रातों की नींद हराम कर दी और वही मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। दरअसल ये बच्चा जब मैंने कंसीव किया उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला, और जब 4-5 महीने बीत गए हो चुके तब मुझे पता लगा कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। और मैंने अपनी मतलब गर्भपात करवाने की भी सोची, लेकिन बच्चा बड़ा हो चुका था, कुछ हो नहीं सकता था, कोई मुझे रास्ता नहीं मिला। तो फिर मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना पड़ा। और वही बच्चा जो कि 43 दिनों से लगातार रोए जा रहा था, अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी और वही मैं बच्चे को मारने का प्लान करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और वहीं 3-4 दिन पहले ही मैंने एक सर्जिकल ब्लेड का इंतजाम किया, लेकिन जब भी मैं बच्चे के पास जाती थी उसे मारने के लिए तो मेरे हाथ रुक जाते थे, मैं कांप जाती थी। लेकिन 3 तारीख को मैं जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाती हूँ और अपने बच्चे की ब्लेड से गर्दन काट डालती हूँ और वही बच्चे को लहूलुहान कर देती हूँ। मैं जो कि बहुत अपने बच्चे से परेशान हो चुकी थी दिन रात के रोने धोने से। वही पुलिस जो होती है बोलती है कि तुम अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में भी दे सकती थी या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकती थी। तो वही महिला इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और वही पुलिस जो महिला होती है उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे सलाखों के पीछे जेल में डाल देती है। घर परिवार के लोगों को जब इस बात का पता चलता है कि एक माँ ने ही अपने बच्चे की जान ले ली, जिस बच्चे को उसने 9 महीने कोख में रखा, अपने खून से सींचा, उसे इस दुनिया में लेकर आई और उसका नामकरण भी हुआ, और उसी बच्चे से इतनी परेशान हो जाती है कि उसको अपने ही हाथों से मार डालती है। और वही कहा, अब बात तो ये भी निकलकर सामने आती है, क्या पता उस बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो रही हो और इसी कारण वो रो रहा हो। उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। अब दुनिया में हर एक समस्या का हल है,
अगर वो महिला चाहती तो उस बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकती थी और उसकी परेशानी जो कि पता लगाई जा सकती थी, लेकिन उस महिला ने ऐसा नहीं किया और उस बच्चे को इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, एक महिला जिसके पहले से 2 बेटे होते हैं और अब उसका एक 43 दिन का बेटा जो कि 1.5 महीने का होता है, उस बच्चे को जन्म देती है, इस दुनिया में लेकर आती है और उन्हीं हाथों से अपने बच्चे का खून कर डालती है, ब्लेड से गर्दन अलग कर देती है, उस बच्चे को लहूलुहान कर डालती है। और वो माँ उस समय कितनी दरिंदी रही होगी कि जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून कर डाला। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।